नमस्कार, लॉ दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली हाईकोर्ट के एक ऐसे फैसले की जहां न्याय के मंदिर को ही गुमराह करने की कोशिश की गई। और इस कोशिश पर अदालत ने जो सख्त रुख अपनाया वो देख से लायक है। ये कहानी एक ऐसे झूठ की जिसकी बुनियाद पर एक शादी हुई, कई जिंदगियां उलझ गईं और जब सच सामने आया तो उसने पूरी न्याय व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। जैसे ही केस की सुनवाई शुरू हुई, जस्टिस गिरीश कटपालिया के पहले शब्द ही थे अत्यधिक चौंकाने वाला। सोचिए, अदालत की ये पहली प्रतिक्रिया ही अपने आप में कितनी बड़ी कहानी कहती है। सवाल ये उठता है कि एक आम सी दिखने वाली याचिका में आखिर ऐसा क्या छिपा था जिसने हाईकोर्ट को इतनी सख्त टिप्पणी करने पर मजबूर कर दिया। बस यहीं से इस केस की गंभीरता का अंदाजा लग जाना चाहिए। और उसी हैरानी का नतीजा था ये जुर्माना। याचिकाकर्ताओं पर लगाया गया पूरे 1 लाख रुपए का जुर्माना। देखिए, ये सिर्फ एक रकम नहीं है, बल्कि अदालत के साथ किए गए धोखे का एक बहुत ही कड़ा और सांकेतिक जवाब था। तो आखिर वो कौन सा फरेब था जिसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी? तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सामान्य सी याचिका से। मामला था एक एफआईआर रद्द करवाने का, जो कि एक आपसी समझौते के बाद फाइल की गई थी। अब अदालतों में इस तरह के मामले रोज आते हैं, तो पहली नज़र में इसमें कुछ भी अजीब या असामान्य नहीं था। केस का नाम था रोहित लांबा बनाम राज्य। इसमें याचिकाकर्ता रोहित लांबा ने हाईकोर्ट से ये गुजारिश की कि उनकी दूसरी पत्नी की तरफ से जो एफआईआर दर्ज हुई है उसे खारिज कर दिया जाए। और इसका आधार ये बताया गया कि भाई दोनों के बीच समझौता हो गया है। ऊपर से देखने में ये एक बिल्कुल सीधी सादी कानूनी प्रक्रिया लग रही थी, लेकिन जब अदालत ने थोड़ी गहराई से जांच की तो एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और बस यहीं से पूरी कहानी ही पलट जाती है। पता चला कि इस सीधी सादी याचिका के पीछे झूठ और धोखे का एक ऐसा जाल बुना गया था जिसने न सिर्फ एक परिवार बल्कि निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक सबको गुमराह किया। और ये कोई अनजाने में हुई गलती नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। इस पूरे धोखे की, इस पूरे फरेब की नींव बस एक बुनियादी झूठ पर टिकी थी। रोहित लांबा ने अपनी दूसरी पत्नी को बताया था कि वो कुंवारा है, बैचलर है, जबकि हकीकत ये थी कि वो न सिर्फ पहले से शादीशुदा था बल्कि 2 बच्चों का पिता भी था। इसी एक झूठ ने घटनाओं की एक ऐसी विनाशकारी लड़ी शुरू की जिसका अंजाम बहुत बुरा होना था। अब जरा इस धोखे की टाइमलाइन पर नजर डालिए। अक्टूबर 2020 में रोहित ने सोशल मीडिया पर खुद को अविवाहित बताकर शिकायतकर्ता से शादी कर ली। फिर अगस्त 2021 में उसके आधार कार्ड से सारा सच सामने आ गया कि वो तो दीपा नाम की महिला से पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। और धोखाधड़ी का लेवल देखिए। इसके बाद उसने फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी और वहां भी खुद को कुंवारा बताकर धोखे से तलाक की डिग्री भी हासिल कर ली। लेकिन इस मामले का शायद सबसे परेशान करने वाला पहलू ये था कि दोनों पक्षों के वकीलों को रोहित की पहली शादी के बारे में सब पता था। इसके बावजूद उन्होंने अदालत के सामने झूठे तथ्य पेश किए और इस धोखे को अंजाम तक पहुंचाने में एक तरह से मदद की। अदालत ने इस बात पर भी बेहद बेहद सख्त नाराजगी जताई। तो अब जब धोखे की पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो गई, हाईकोर्ट ने सिर्फ जुर्माना लगाकर मामले को रफा दफा नहीं किया। नहीं, अदालत ने इस धोखाधड़ी की हर एक कड़ी को तोड़ने के लिए एक के बाद एक कई निर्णायक कदम उठाए। अदालत ने इस धोखे को, आप कह सकते हैं, जड़ से उखाड़ने का फैसला किया। पहला, पुलिस को इस मामले में तुरंत कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया। दूसरा, फैमिली कोर्ट को ये फैसला भेजा गया ताकि धोखे से हासिल की गई तलाक की डिग्री पर दोबारा विचार हो सके। तीसरा, उस मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस को भी सूचित किया गया जहां झूठे दस्तावेजों के आधार पर यह शादी रजिस्टर हुई थी। और चौथा, इस पूरे खेल में शामिल वकीलों के आचरण की जांच के लिए मामला बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को भेजा गया। इसीलिए ये फैसला सिर्फ एक केस के बारे में नहीं है, ये न्याय प्रणाली की अखंडता की, उसकी पवित्रता की रक्षा करने का एक बहुत मजबूत संदेश है। अदालत ने साफ कर दिया कि न्याय की प्रक्रिया के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये फैसला शानदार ढंग से ये भी दिखाता है कि अदालत सिर्फ कानूनी दांव-पेच नहीं, बल्कि इस धोखे का मानवीय पहलू भी देख रही थी। इस फरेब के असली शिकार कौन थे? पहली पत्नी और उसके 2 बच्चे, दूसरी पत्नी और इस दूसरी शादी से पैदा हुआ बच्चा। ये सभी बिना किसी गलती के इस एक झूठ की कीमत चुका रहे थे। तो ये मामला एक जबरदस्त चेतावनी है कि अदालतों को गुमराह करने की कोशिश एक बहुत गंभीर अपराध है जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाते हैं।
और ये हमें एक बुनियादी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि जब न्याय की प्रक्रिया को ही धोखे का हथियार बना लिया जाए तो फिर इंसाफ मिलेगा कैसे। कानून और न्याय से जुड़े ऐसे ही विश्लेषणों के लिए लॉ दर्पण के साथ बने रहें। शुक्रिया।